दिल्ली पुलिस ने पकड़ा यूपी का ड्रग तस्कर, हेरोइन की तस्करी में था संलिप्त। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग्स की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बरेली यूपी के एक प्रमुख ड्रग्स सिंडिकेट सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के प्रतिबद्धता को साबित करती है। क्राइम ब्रांच डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने अनुसार यह कार्रवाई एक गहन जांच का परिणाम है जो 5 जनवरी 2025 को जीटीबी अस्पताल दिलशाद गार्डन दिल्ली के पास लल्ला बाबू की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। लल्ला बाबू के पास से 502 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। बाद की जांच में यह सामने आया कि लल्ला बाबू ने यह हेरोइन दिल्ली के नंदनगरी निवासी विजय उर्फ दैनी और जितेश उर्फ जीतू को दी थी। इस मामले में जितेश को 125 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया और विजय उर्फ दैनी की कार से 99 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। हालांकि आरोपी विजय उर्फ दैनी अभी भी फरार है। जांच में यह पता चला कि आरोपी निजामुद्दीन उर्फ निजाम, जिसे इस ड्रग तस्करी का मुख्य आपूर्तिकर्ता माना जा रहा था, गिरफ्तारी से बच रहा था। उसने जमानत प्राप्त करने के कई प्रयास किए, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। 24 फरवरी 2025 को पुलिस को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर एक विशेष टीम ने निजामुद्दीन उर्फ निजाम को शाहदरा के श्यामलाल कॉलेज के पास गिरफ्तार किया। जब तक दिल्ली के वेलकम एरिया में एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहा था। निजामुद्दीन उर्फ निजाम 35 साल बरेली जिले के गांव मनोना उत्तर प्रदेश का निवासी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण के जरिए यह पुष्टि की गई कि वह लल्ला बाबू से नियमित रूप से हेरोइन खरीदता था। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने नशे के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और यह दिखाता है कि वह ड्रग्स की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले 2 दिनों में 2 बेटिंग सिंडिकेट्स बस्ट किए हैं। पहला 2 दिन पहले द्वारका सेक्टर 23 में इत्तला मिली थी कि एक मकान में बैटिंग रैकेट चल रहा है। जब रेड की गई तो वहां से 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया, गैमलिंग एक्ट में केस दर्ज किया और उनके पास से हमारे को लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, नोटबुक्स और जो सूटकेसेस और उसके अलावा सोनी के रिकॉर्डर्स और टीवी वगैरह बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि उनको एक लाइन, फोन लाइन, जिसको डब्बा लाइन बोलते हैं, वो प्रोवाइड की जाती थी, जिसके थ्रू बैटिंग का रेट आता है और वो बैटिंग का रैकेट चला रहे थे। इसके साथ साथ 2 दिन पहले ही हमने करमपुरा के इलाके में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है गैमलिंग एक्ट में। वो भी बैटिंग का रैकेट चला रहे थे, सट्टा खिलवा रहे थे लोगों को और उनके पास से भी हमारे को इसी तरह काफी मात्रा में मोबाइल फोन मिले हैं, रिकॉर्डर्स मिले हैं, एलईडी टीवी मिले हैं और नोटबुक्स मिली हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स मिले हैं, अकाउंट्स को रखने के लिए नोटबुक्स मिले हैं, सॉफ्टवेयर मिले हैं। तो इस तरह जो है हमने 2 बैटिंग सिंडिकेट्स बस्ट किए हैं। जो दूसरे वाला सिंडिकेट है उसमें हमें 22 लाख का टोटल हिसाब किताब भी मिला है, जो बैटिंग का स्टेक्स या बैटिंग का जो हम कह सकते हैं मनी जिसमें इन्वॉल्व है। दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और पूछताछ जारी है। बैटिंग रेट जो इनको फोन, डब्बा फोन जिसे कहते हैं, उसके पीछे से क्या लिंक्स हैं या क्या उसकी चेन है या क्या उसका सोर्स है, उसके बारे में वेरिफिकेशन की जा रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।